जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे मित्रों, अगर आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपको यह गहरा ज्ञान हो जाएगा कि मन क्यों भटकता है और इसे काबू में कैसे करें। और यकीन मानिए मित्रों, जब यह रहस्य आप जान जाएंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, क्योंकि यह भी एक नई भक्ति का कदम है। मित्रों, मन बड़ा ही चंचल है। कभी यह हमें खुशियों के सपने दिखाता है, कभी दुखों की याद दिलाता है, कभी यह भूतकाल में जाकर पुरानी बातें याद करता है, तो कभी भविष्य की चिंता में हमें डुबो देता है। पर सवाल यह है कि मन इतना बेकाबू क्यों है? शास्त्र कहते हैं कि मन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर यह आपके वश में आ गया तो आप संसार जीत सकते हैं, और अगर यह आपके वश में नहीं आया तो आप खुद अपने ही बंधन में कैद हो जाएंगे। अब सोचिए, हमारी आंखें इधर उधर देखती हैं, कान हर आवाज पकड़ना चाहते हैं, जीभ हर स्वाद चखना चाहती है, नाक हर खुशबू सूंघना चाहती है, और यह सब कुछ मन की तरफ भागते हैं। जैसे ही इंद्रियां कुछ नया देखती हैं, मन कहता है, अरे यह चाहिए, यह पाना है, यह अनुभव करना है। यही कारण है कि मन कभी स्थिर नहीं बैठता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियेभ्यः परम मनः, अर्थात इंद्रियां शक्तिशाली हैं पर मन उनसे भी ऊपर है। अगर मन को नियंत्रण में नहीं रखा तो यह इंद्रियों के पीछे भागेगा और हमें भटकाएगा। मित्रों, मन के भटकने का दूसरा बड़ा कारण है इच्छाओं का जाल। जब तक हमारी इच्छाएं हैं तब तक मन का भटकना स्वाभाविक है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। जैसे आग में घी डालो तो वह और भड़कती है, वैसे ही इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, यानी कि यही कामना और क्रोध, यही सब दुखों का कारण है। तो जब मन इच्छाओं के पीछे भागता है तो वह भटक जाता है। अब सवाल यह है कि इस मन को काबू में कैसे किया जाए? मित्रों, इसका सबसे सुंदर और सरल उपाय है भक्ति। जब हम भगवान के चरणों में मन को लगा देते हैं तो यह इधर उधर भागना बंद कर देता है। जैसे नदी जब समुद्र में गिर जाती है तो फिर कहीं और नहीं भटकती, वैसे ही जब मन कृष्ण में लीन हो जाता है तो फिर उसे कहीं और भटकने की जरूरत नहीं रहती। आपने देखा होगा, जो भक्त सच्चे मन से भजन